आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी यूके के अंदर हैं। इन्होंने हमें अप्रोच किया है काउंसलिंग पर्पस के लिए। इनकी क्वेरी को लेंगे और इनके साथ कंप्रहेंसिवली डिस्कस करेंगे। जो भी इनकी क्वेरी रहेगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है भैया। नमस्कार सर। तो सर, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि सर आप कौन सी कंट्री के नेशन हैं, कौन सी कंट्री के आप सिटीजन हैं? बेसिकली सर आई एम फ्रॉम इंडिया। मैं इंडिया में रहता हूँ। आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप देयर ओनली। आई हैव इंडियन नेशनैलिटी। सो बट द थिंग इज आई केम हियर एज अ स्टूडेंट, एज अ मास्टर स्टूडेंट हियर इन यूनाइटेड किंगडम। तो अभी मेरा यहाँ पे मास्टर्स चल रहा है, जो कि सक्सेसफुली मैंने सितंबर में कंप्लीट किया है। बट उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ कंसर्न है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्टर्स की है। तो उसमें मैंने कुछ प्रॉब्लम भी फेस की है, बट वो अभी फिनिश हो गई है, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन मैं अभी यहाँ से मूव करना चाहता हूँ यूके को, अपना ऑप्शन नहीं रखना चाहता मैं। ठीक है सर। तो जी। सर, इंडिया से आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली सर मैं इंडिया में गाजियाबाद से रहने वाला हूँ। ठीक है सर। और एनसीआर के हैं आप? ठीक है। तो एनसीआर का हूँ, बट मेरी जो एजुकेशन हुई है वो चंडीगढ़ में हुई है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़वा में हुई है बेसिकली। ठीक। तो जी। आपको हमारा रेफरेंस कहाँ से मिला अब? सर मुझे ऑनेस्टली आपका जो रेफरेंस है वो मैंने यूट्यूब भी कुछ यूरोपियन कंट्री के रिगार्डिंग मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहा था। तो वहाँ पे मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे, तो मुझे रिव्यूज और जो इंफॉर्मेशन लगी वो काफ़ी जेन्युइन लगी और सही लगी। तो वहाँ से मैंने आपका नंबर फाइंड आउट किया। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग द गुड फीडबैक सर। तो अभी हम आपकी डायरेक्टली क्वेरी के ऊपर आएंगे। तो जी। सबसे पहले आप मुझे थोड़ी अपनी एज बताएंगे सर, क्या है? जी 26। 26। आपने बैचलर कौन सी स्ट्रीम से कंप्लीट की है? बैचलर सर मैंने बी की है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या सीजीपीए रहा है आपका? जी मेरा सीजीपीए 6 रहा है। मतलब 60%? जी। ये फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी? जी फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़वा। तो दूसरा, मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा, अभी मास्टर कौन सी स्ट्रीम में आप कर रहे हैं, कंप्लीट की है जो आपने जी यहाँ से? मा जी मास्टर्स भी मैंने जो परस्यू की थी वो एमएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी। उसमें आपका क्या रहेगा सर? उसमें मेरा सर अभी रहेगा, क्योंकि अभी मैंने डिसर्टेशन का इंटरव्यू 2 दिन पहले दिया है, तो अभी हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। खैर पूरी इंजीनियरिंग ही कर रही है, क्योंकि इन्होंने अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का रिजल्ट पब्लिश नहीं किया है, जो कि ये कमिट कर रहे हैं कि मे बी ये 30 नवंबर तक करेंगे। ठीक है। और इनका आप ये देखो कि मतलब ये अभी रिजल्ट तक बाकी बाकी जो ब्रांचेस होते हैं इन्होंने उनका रिजल्ट दे दिया, बट हमारा रिजल्ट नहीं दिया। और हमें जो वीजा है वो हमें 18 जनवरी तक का ही स्टैंपिंग लगी हुई है। जो मेरी बीआरपी मिली हुई है उसमें 18 तक की मेरा वीजा 18 जनवरी 2023 तक ही वैलिड है। तो अगर आप इतना लेट रिजल्ट ही स्टूडेंट का दे रहे हो, वो कब पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई करेगा, कब फाइल करेगा, उसके पास तो 1 मंथ भी हार्डली ढंग से नहीं बच रहे फिर भी एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, आपको कुछ आइडिया होगी कहाँ तक आ सकता है? हैं। एक्सपेक्टेड ये बता रहे हैं, मैंने अभी इनसे कल भी मॉर्निंग में बात की थी, तो ये बोल रहे थे कि 30th के पहले आ जाएगा, मतलब 30th। उसमें उसमें जीपीए कितना आ जाएगा आपका? आज यहाँ पे ग्रेडिंग 5 चलता है ना? हाँ सर मुझे पता नहीं है कि ये ग्रेडिंग सिस्टम कैसे इनका चलता है, क्योंकि अभी इन्होंने ओवरऑल रिजल्ट तो मुझे नहीं दिया हुआ है। बस मेरी जो डिग्री है वो लेवल 7 की डिग्री है, नहीं, मतलब वो दैट आई सबसे हाई। दैट हाँ। अंडरस्टूड। बट आपको कुछ उसके अंदर जीपीए होता है ना, सिस्टम की हाईएस्ट 5 है, उसमें से आना है। हाँ जी, इनका जीपीए सिस्टम कैसे वर्क करता है बेसिकली मुझे पता नहीं है। अच्छा। बट ये है कि जो मैंने सपोज जैसे इन्होंने मेरे पास ट्राइमेस्टर 3 ट्राइमेस्टर थे, ट्राइमेस्टर 1 ट्राइमेस्टर 2 ट्राइमेस्टर 3 एक साल में। तो हम्म। मुझे ट्राइमेस्टर 1 और ट्राइमेस्टर 2 में सब्जेक्ट्स थे, 3 सब्जेक्ट ट्राइमेस्टर 1 था और 3 सब्जेक्ट ट्राइमेस्टर 2 में था और एक डिसर्टेशन ट्राइमेस्टर 3 में था। तो इनका बेसिकली जो मुझे देखा मैंने वो क्रेडिट सिस्टम है, मतलब एवरी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बिलोंग टू 20 क्रेडिट्स। तो फर्स्ट में 20 मीन 60, सेकेंड में 20 मीन 60 और आपकी डिसर्टेशन सब आपकी आपकी वन टोटल एट्टी डिग्री
180 की है टोटल डिग्री, 180। 180। ठीक है, जी जी। ओके, अंडरस्टूड। चलो ग्रेडिंग का वो मैं चेक करूंगा क्या करना है। ओके, सेकंड थिंग कि यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी थी बीटेक की, सॉरी एमटेक की, एक साल की? सर इनकी फीस तो ऐसी है कि इनकी जो फीस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी। 17,800 पाउंड थी, मतलब मास्टर्स की, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड वाइड, मतलब इनकी जो क्यूएस रैंकिंग है वो बहुत टॉप में है। 500 में क्यूएस रैंकिंग है इनकी। और ये 11th ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है यूके की, तो बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। बट ये है कि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे इंडिया से बहुत रेयर केस में आते हैं, जैसे पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, इन बंदों यहाँ के स्टूडेंट को तो इन्होंने बैन किया है, लेते नहीं है। तो कोई मतलब बहुत बहुत रेयर इंडियंस आते हैं यहाँ पे। बेसिकली जो स्ट्रेंथ है वो फॉरेनर की है। बट ये है कि मैंने जो फेस किया यहाँ पे वो ये किया कि ये यूनिवर्सिटी कोई ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। अगर आप कहीं पे स्टक हो गए तो आप स्टक ही रहोगे, आपका कोई क्वेरी वो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। सर देखिए, ये दिस इज नॉट हैपेंड विद यू, मेरे पास नंबर हम्म ऑफ स्टूडेंट्स है लाइक यू आर सफर्ड देयर। और हम्म। इवन अगर बिफोर गोइंग टू यूके अगर मुझे आप कांटेक्ट करते तो मैं नेवर एवर रिकमेंड कि आप यूके जाकर ये इतनी फीस दें, So इतनी that's फीस। why I मैं that's इतनी why I made the mistake ना। मैं फिर, बट पीपल्स आर क्रेजी हियर इन इंडिया, दे आर वेरी क्रेजी टू कम इन यूके। और बुरा हाल है, आप तो वहां पर हैं, तो सिचुएशन बताएंगे कैसा है स्टूडेंट्स जहां पे इंडियंस आया हुआ है और फीसें कैसी हैं क्या उनकी? अब ये 17 लाख की सर आपकी, मैं सुनिए, देखो। आपकी 17 लाख की फीस है एक साल की। चलो कोई एमबीए के लिए आ रहा है या कोई बैचलर डिग्री के लिए आ रहा है, उनकी भी 13-13, 14-14 लाख की फीस है साल की। एक चीज बताइए सर, क्या वो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर इतनी फीस निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता, बिल्कुल नहीं निकाल सकता यहाँ पे फीस, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत होते हैं और रियलिटी कुछ और ठीक कुछ होती है। और होती है, दिस इज द रीजन। एवरी स्टूडेंट जो फॉरेन कंट्रीज में जा रहा है उसके ड्रीम ऐसे है, उसको ये लगता है कि वहां जाने के बाद सड़कों के ऊपर पाउंड पड़े हुए हैं, सिर्फ अपने इकट्ठे करने हैं। दे आर थिंकिंग नहीं, लाइक दैट। वो तो ऐसा ये, कुछ भी नहीं। देखिए, मेन चीज कोई भेड़ चाल समझते हैं, भेड़ चाल एक वो ज्यादा है। वो यूके चला गया, मेरे भाई चला गया, मेरी बहन चले गई, वो 90 पर यूके लीनियट हुआ है और लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं। मेरे जैसे एजेंट्स, दे आर मेकिंग द मनी, एग्जैक्टली। नेचुरली है, वी आर मेकिंग द मनी। हाँ ठीक है, बट मैं फिर बताऊं, एवरी टाइम मैं ये कहता आ रहा हूं, यूके इज नॉट ए रिलायबल कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मेरी बहुत सारी अभी तो वीडियोस, मैं अभी पहले तो भी था, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहले भी था, रिसेशन भी अभी चल रहा है पहले भी इनके यहाँ। था, पहले भी था, अब भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। दिस इज द अब मैं प्राइमरी, आपको दिस इज द मैं प्राइमरी कंट्री, प्राइमरी मैं कंट्रीज आपको जिसने मैं कंसेप्ट आपको स्टार्ट सर किया था। हाँ जी बोलिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप आपको एकदम रियल एग्जांपल। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही एजुकेशन उसने कंप्लीट की, लेकिन वो अभी मेरा जूनियर था। तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट की और इस सितंबर इनटेक के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में आया। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच लंदन, राइट। ठीक ठीक है, 15,000 पाउंड फीस दे के। ठीक है। और और हुआ क्या कि वो उसको आज यहाँ पे आए हुए वो सितंबर में नहीं, अगस्त में ही आ गया था, क्योंकि हम्म जो वीजा की स्टैंपिंग हुई थी वो 15-20 डेज बिफोर हुई थी, राइट, हम्म जब हम्म कोर्स स्टार्ट होता है। तो हम्म। वो यहाँ पे आया, आज उसको 3.5 मंथ हो गए, उसको एक काम नहीं मिला। मैं सर बता रहा हूँ, अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझसे कंसल्ट करते तो मैं जितनी फीस लगाई है, इससे आपने सिर्फ 25 से 30% फीस देनी थी। बाकी जितनी फीस हम्म बच जाती थी उसमें आप अपना कोई बिजनेस भी वहां पे जाकर स्टार्ट कर सकते थे। एक साल की मैं नहीं, बात कर मैं रहा हूँ। मेरा पहले मेरा तो ये पानी भी था कि पिलाना मेरी चाहिए। हाँ, मेरा ये था सर कि 17,800 फीस थी। इट मींस कि 18 हाँ लाख लाख अप्रोक्स। रुपया। बट मैंने जो दिए हैं इनको, जो मेरी फीस लगी वो 10 लाख लगी है, 10,000 पाउंड ओनली। मुझे 7,800 की स्कॉलरशिप दे दी, स्कॉलरशिप हाँ, दे दी, बस थी। यही है इनका। 10,000 भी इट बस। इज नॉट ए स्मॉल फीस। टेन हाँ थाउजेंड हाँ, दस 10 या 10 लाख। 10 लाख हाँ। रुपया जब, बस यही और है। उसके और मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ वहां पे, वो मैं कंसर्न आपको बताना चाहता हूँ, वो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको। हम्म इन्होंने क्या किया कि मेरे को एक
ट्राइमेस्टर 1 में एक सब्जेक्ट था, उसमें इन्होंने मुझे फेल कर दिया, अब राइट? ये मतलब भी ड्रामा है, ये भी ड्रामा है, हाँ, फिर फीस हाँ, लेने के इन चक्कर में। हाँ हाँ, इन्होंने जैसे मैकेनिकल क्या है यहाँ पे मुझे ये नहीं पता था। आप कोर्सेज के लिए जाते हो, आपको एजेंट के थ्रू जाते हो, खुद जाते हो, आपको ये नहीं पता होता कि सपोज आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हो, ले रहे हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ले रहे हो, केमिकल इंजीनियरिंग ले तो रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि किस सब्जेक्ट में क्या है, असाइनमेंट है। मॉड्यूल्स तो मॉड्यूल्स आपने देख दिस लिए, इज ठीक है। या मॉड्यूल्स तो आपने इंडिया में देख लिए, ठीक है, कि क्या क्या मॉड्यूल्स है, क्या हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सर यहाँ आके क्या है पता है आपको? यहाँ पे सपोज मेरे फ्रेंड्स है, वो एमएससी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट कर आ रहे हैं, रहे कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। उनके क्या है, उनके केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके क्या है, उनके कोई भी एग्जाम नहीं है, उनको सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करनी है, जो कि बंदा बाहर से बनवा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट ठीक है, वो पास हो रहे हैं एनी हाउ। लेकिन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली, मुझे तो कुछ नहीं पता। बट यहाँ आके इन्होंने क्या किया कि मेरे 4 एग्जाम, टोटल 6 सब्जेक्ट में 4 एग्जाम रख दिए कि आपको पेपर एंड पेपर कॉपी वाला एज अ इंडिया, जैसे आप इंडिया में एग्जाम देते थे, वो एग्जाम आपको देना है। ठीक ठीक पहली ठीक। चीज, ठीक है। और चलो एग्जाम भी ठीक है, इन्होंने मेरे को एक सब्जेक्ट में, जस्ट 1 सब्जेक्ट में इन्होंने मुझे पहले फेल कर दिया, जी, एक राइट? मिनट, थोड़ी ना चाय भी लेकर आ। ठीक है, तो देखो, मैं आपका कंसर्न समझ गया। जो ये सारा कुछ सारा देख लिया है बच्चों को, तो मैं यही सोचता हूँ कि भैया इन कंट्री को छोड़ो। अभी हम आपके टॉपिक के ऊपर आते हैं, अभी इसको सोल्यूशन करें, आपके केस का क्या हो पाएगा। सबसे जी। पहले आपके केस में मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपकी डिग्री मास्टर की। दूसरा इंपॉर्टेंट है आपका पोस्ट स्टडी परमिट। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल योर केस हम्म। फ्रॉम यूके इटसेल्फ। ओके। सर क्योंकि बात ये है कि हाँ हाँ बात ये पूछिए। वही तो मैं आपको बताया कि पूरी बात ये थी कि जिस सब्जेक्ट में इन्होंने मेरे को अटकाया था, मैं बीच में अप्रैल में इंडिया विजिट किया था ड्यू टू सम मेडिकल कंडीशन, जो कि मेरा यहाँ क्योर नहीं हो रहा था, मुझे इंडिया आना पड़ा ठीक जस्ट है बिकॉज ऑफ मेडिकल कंडीशन। तो ठीक मैं है वापस आया तो इन्होंने उसका सेकेंड अटेम्प्ट दिया था, सेम अटेम्प्ट, बट ठीक है। उसमें मैंने अपना 100% बेस्ट दिया था। मैंने काफी अच्छा एग्जाम करके आया था, बट उस सब्जेक्ट में इन्होंने मुझे सेकेंड टाइम फेल कर दिया, हो राइट? हो तो मैंने क्या किया, मैंने स्टूडेंट हब में, अपनी फैकल्टी में, हर जगह क्वेरी डाली, जाके मिला, मैंने बोला कि ये क्या है, मेरी कॉपी आप रीचेक करो या रिकैलकुलेट करो, क्या पता आपसे कोई मिस्टेक है, क्योंकि आई गेव माई 100%, सो आई कांट एक्सपेक्ट लाइक दिस मार्क्स। दे हम्म गेव मी लाइक 30 marks out of 80, but I हम्म need 40 out of 80 because in हम्म masters we need 50% marks, not below 15, right? तो अभी मैंने सबसे बात किया तो वो क्या बोलते हैं कि हमें नहीं पता कि कि हम क्या करें, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे लास्ट में एक बोर्ड की मीटिंग बैठती है, वो ठीक है। डिसाइड करेगी कि आपको मतलब इधर इस सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट में कॉम्पनसेट करेंगे और आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवार्ड करेंगे। ओ हो ठीक ठीक अगर ठीक। अगर आप, क्योंकि इनको 180 में 180 क्रेडिट चाहिए हाँ हाँ। मास्टर्स के लिए, अगर 180 क्रेडिट नहीं फुलफिल हो रही है, जैसे मेरा एक सब्जेक्ट इन्होंने फंसा के रखा है, तो मेरी 160 क्रेडिट ही हो रही है। तो हम्म वन क्योंकि 20 क्रेडिट रिड्यूस हो गई सीधे सीधे। तो हम्म, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये यूके का रूल है कि अगर आप 180 क्रेडिट नहीं अचीव कर पा रहे हो, तो इसके नीचे पीजी डिप्लोमा आता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आई इन नो, मैकेनिकल। तो वो दे देंगे। ये कह रहे हैं कि ये 120 क्रेडिट्स का होता है, तो अगर आपके 160 भी हैं तो इट डजेंट मैटर, हम आपको पीजी डिप्लोमा अवार्ड करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। और अभी कुछ भी कंफर्मेशन चलो, नहीं है, तो मैंने, और अगर पीजी डिप्लोमा देंगे तो मैं पीएसडब्ल्यू नहीं अप्लाई नहीं कर ले सकता। पाऊंगा। देखो, ये आपने प्रॉब्लम है। स्टार्टिंग में कहा इसका क्यूएस रैंकिंग इसका 500 में आ रहा है, ये हम्म। क्या इसकी प्लेसमेंट भी चेक की आपने? सर इनकी पहले बात तो ये है कि इन इन यूनिवर्सिटी यूके में कोई प्लेसमेंट नहीं होता, कुछ तो भी फिर क्या प्लेसमेंट नहीं इस, देखो क्यूएस रैंकिंग जो है दैट इज ओनली द मनी गेम। होता। अगर ये आप बात चंडी अभी समझ में सुनो, आई ना। अभी समझ के, अभी मैं कहूं जहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पर डीम्ड हम्म, यूनिवर्सिटी समझते हैं आप जी जी, प्राइवेट। क्या? डीम्ड यूनिवर्सिटी दे हैव द मनी, दे कैन डू एनीथिंग बाय पुटिंग द मनी एनीवेयर सर। अभी जो हम्म, यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं इंडिया से भी, यहाँ पर भी जी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, दे हैव द मनी, वो अपना क्यूएस रैंकिंग में लाना है, कहीं पे भी लाना है, दे कैन।
इसलिए यूके को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं बार बार हर एक स्टूडेंट्स के लिए भेड़ चाल है, चल यूके चल कनाडा। मैं कोई नहीं, जाने दो, आज नहीं तो कल मेरे पास आएंगे, कहेंगे यार करिए यहाँ। एनी हो, अभी आपके केस में ये है, आपके लिए सितंबर इनटेक मिल पाएगा। हेलो हेलो, आवाज आ जी रही है जी सर? जी जी। सितंबर इनटेक हेलो। मिल पाएगा जी आप। जी आ रही। हाँ, आपके लिए मेरे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, ऑप्शन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट द इनटेक विल बी सितंबर। ओके। बिफोर दैट छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जैसे मैं शेंगन के अंदर लाटविया कहूँ, हंगरी कहूँ, दैट हैव द ऑप्शन इन, ये वाला आपको मिल सकता है जैन फेब का। हम्म तो उसमें क्या है कि जब मैंने आपका वहां से वीजा अप्लाई करना है स्टूडेंट का, वी नीड वी नीड योर रेजिडेंसी शुड बी वैलिड मोर देन 3 मंथ एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग योर वीजा। हम्म हम्म। तो तो वो अभी आप तो वो नहीं है क्योंकि नहीं हो जनवरी पाएगी, तक। तो देन अभी देन मैं अभी आपको कहूँ पैसे डाल दो, मैं काम स्टार्ट कर दूंगा। आई एम टेलिंग द फैक्ट बिफोर, पैसा लेने से हम्म। पहले, ताकि वी डू नॉट वांट टू फाइट विद ईच अदर और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करे, सर ये क्या हुआ वो क्या हुआ। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसे है, नंबर ऑफ ऑप्शंस है आपके लिए, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। वीजा एक्सटेंड होता है तो देन आई विल 100% हेल्प इन द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन शेंगन जोन। ओके। हाँ, नो बट प्रॉब्लम। मुझे अभी यही है कि अगर आपके पास चीज वैलिड है मुझे ये बताइए। हाँ ये इन्होंने भी ये इनका बीआरपी है, इसमें हाँ, इन्होंने बीआरपी, मेंशन किया है कि जनवरी 18 तक का वैलिड है। ठीक है। शायद आपको क्लियर नहीं दिख हाँ नहीं नहीं, पाएगा मे आपने बी। बता, मैं समझ गया, बट ये नहीं चल पाएगा फिर जब आप हम अप्लाई करेंगे। मुझे तो ये चाहिए जब आपका एडमिशन आ जाए, एडमिशन के बाद जब आपने अपनी फाइल एम्बेसी के अंदर डालनी है, उस टाइम मोर देन 3 मंथ आपकी ये बीआरपी वैलिड होनी चाहिए। एक्चुअली मैंने भी थोड़ी मिस्टेक की। अगर मैं 1 मंथ 2 मंथ पहले ये काम स्टार्ट कर देता तो मुझे कोई प्रॉब्लम मूव होने में ना होती, बट लेट हो हाँ, गया अभी। अभी आपने सोच समझ कर अगला डिसीजन लेना है। वैलिड है, हम्म। वापस आना है, आगे एक्सटेंशन करना है, जब भी कुछ भी होता है देयर आफ्टर यू विल कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। डिग्री ओके मिलती, ओके। मास्टर डिग्री मिलती है, नहीं मिलती है, पीजी मिलता है, इवन दैट वी हैव हम्म। द ऑप्शंस। नो प्रॉब्लम। हाँ, तो एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट। और साथ में मैं जितने भी यूके के स्टूडेंट हैं, यूके में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने भी कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर अपना स्टूडेंट वीजा वहां से अप्लाई करना है, तो मैंने जो चीजें इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन की हैं, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो आपके शेंगन के ड्रीम्स को फुलफिल किया जा सकता है। मेरे पास नंबर ऑफ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं शेंगन के अंदर, ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर आपको इंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकती है, अगर आप एकेडमिक वाइज अच्छे हैं। तो आप ये क्यूएस रैंकिंग छोड़ें, यूके के ड्रीमों को छोड़ें। ठीक है सर। तो अभी फिर और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, क्योंकि अभी और 2-3 मीटिंग्स हैं करने वाली सर। कोई बात नहीं, आप करो मीटिंग, कोई दिक्कत हाँ, नहीं, जैसा भी मुझे तो होगा आज मैं आप। जब भी होगा तो यू विल ड्रॉप मी द मैसेज देयर। हाँ कि और आप मुझे मेरे लिए थोड़ा फिल्टर करके आगे का ऑप्शन सर बता देयर दें। इज, आई टोल्ड, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, मेरे पास कोई फेक कमिटमेंट नहीं है, यस और नो है। बट अभी आप ओके। अपनी सिचुएशन बताएं क्या है, देयर आफ्टर आई विल टेल द ऑप्शंस की क्या रहेगा आपके लिए सर। तो सर बाद बाद में हम डेनमार्क के लिए, क्योंकि मेरे एक लाइक फ्रेंड ही हैं, बहुत क्लोज सर हैं, वो डेनमार्क में। सुन लीजिए, डेनमार्क को कांटा फेरना है, जो कंट्रीज मैं सजेस्ट करूंगा वहां पर वी विल पुट द एप्लीकेशन। ओके ओके, हाँ, कोई बात। ठीक ठीक है है। ठीक है। ओके सर, ठीक है। थैंक यू, बहुत ठीक अच्छा है लगा सर, आपसे थैंक यू। बात करके, इसको क्लोज करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।